ये है वक्त मीडिया। जिला गाजियाबाद के मुरादनगर में 6 जुलाई 2024 को हजरत मोहम्मद मुराद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 358वें उर्स मेले के मौके पर एक भव्य कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन बाबू खान साहब कोषा अध्यक्ष मेला कमेटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मेला कमेटी के व्यवस्थापक रहे हामिद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत योगेंद्र गुप्ता लिली भैया, अध्यक्ष उर्स मेला कमेटी। मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर मुशर्रफ बेग, वरिष्ठ समाजसेवी मुरादनगर। और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान शायर व नाज़िम मुशायरा अमजद आतिश साहब ने। आइए हज़रात चलते हैं दोहे गज़ल की जानिब। गज़ल जैसे कि हम सब जानते हैं, गज़ल अपने महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है। तो जो शायर अपनी गज़लों के अशार में शब की सियाहों को महबूब की जुल्फ़ें, शबनम की बूंदों को उसके माथे का पसीना, सूरज की शुआओं को उसके चेहरे की चमक और खिलते हुए गुलाब को महबूब के लबों की मुस्कुराहट लिखता है, उसका नाम है शाबान आलम। मैं हूँ नशार के साथ कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए। शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझमें, और तुझको चाहत हो वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहा है जो लिखा है मुझमें। अपने महबूब शायर शाबान आलम साहब का तालियों की गुनगुनाहट के साथ आप इस्तेमाल फरमाएं। हज़रात मोहतरम, आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब सलाम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर मुशर्रफ साहब का और लिली भैया का। लिली भैया, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। हसरते दीद मिटाओ के इनायत होगी, दो घड़ी पास तो आओ के इनायत होगी। हसरते दीद मिटाओ के इनायत होगी, दो घड़ी पास तो आओ के इनायत होगी। इन घनी जुल्फों के साए हो मयसर मुझको, खोल कर जुल्फों को आओ के इनायत होगी, खोल कर जुल्फों को आओ के इनायत होगी। कि तू तो दिखला के बस अंगड़ाई चली जाती है, तू तो दिखला के बस अंगड़ाई चली जाती है। तुझको ना देखूं तो बिनाई चली जाती है। तू तो दिखला के बस अंगड़ाई चली जाती है, तुझको ना देखूं तो बीनाई चली जाती है। सामने तू हो तो खिल जाती है कलियां दिल की, और तेरे जाते ही रानाई चली जाती है, और तेरे जाते ही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तेरे जाते ही रानाई चली जाती है। 4 मिसरे और सुनिए इसी अंदाज में कि इस जमाने की किसी शय में नहीं लगता है, बस जहां तू हो मेरा दिल भी वहीं लगता है। बहुत शुक्रिया। इस जमाने की किसी शय में नहीं लगता है, बस जहां तू हो मेरा दिल भी वहीं लगता है। एक सिवा तेरे किसी और पे अच्छा न लगे, नाम तेरा मुझे तुझ पे ही हंसी लगता है, नाम तेरा मुझे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चाचा। नाम तेरा मुझे तुझ पे ही हंसी लगता है।
शाबान आलम वो शख्स है, वो शायर है कि अगर आप 2 घंटे को सुनना चाहेंगे तो 2 घंटे पढ़ेंगे। और एक बार तालियां बजाकर शाबान आलम का इस्तकबाल फरमाए। जी शाबान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम। मतलब सुनिए कि हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह, हो गए इश्क में हम भी किसी साधु की तरह, तू भी आ दिल में उतर जा किसी खुशबू की तरह, तू भी आ दिल में उतर जा किसी खुशबू की तरह। आज मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और गम है तेरा, मेरे कमरे में चली आ भी जादू की तरह। क्या बात है यार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिली भैया ने वहाँ कर दी है, मेरे लिए आने की मेहनत मेरी वसूल हो गई कि मेरे कमरे में चली आ अभी जादू की तरह। ये खास तौर से लिली भैया के लिए शेर आप सब सुनिए कि वो जो अहबाब मुझे हद से सिवा चाहते थे, वो जो अहबाब मुझे हद से सिवा चाहते थे, वो जो अहबाब मुझे हद से सिवा चाहते थे, जब कभी गौर से देखा लगे बिच्छू की तरह, जब कभी गौर से देखा लगे बिच्छू की तरह। एक लफ्ज है दोशीजा, यानी कुंवारी लड़की, कि तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम, तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम, तेरा लहजा, तेरे अल्फाज, तेरे सर की कसम, एक दोशीज़ा के पाजे घुंघरू की तरह, एक दोशीज़ा के, बहुत शुक्रिया, एक दोशीज़ा के पाजेब के घुंघरू की तरह। बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे, बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे, बात करने का सलीका कोई सीखे तुझसे, तू जो बोले तो मुझे लगती है उर्दू की तरह, तू जो बोले तो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुस्तनद शख्सियात दाद दे रही है मेरे लिए, बहुत। तू जो बोले तो मुझे लगती है उर्दू की तरह। देखिए दोस्तों, एक गज़ल जो बिल्कुल ताज़ा है, मैंने आज तक किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी है, बहुत ही क्लासिक अंदाज में वो पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसे इसी अंदाज से आपको सुनना है। अगर आप उसे दिल से सुन लेंगे, क्योंकि उसे पढ़ने में मेरी बहुत मेहनत लगेगी, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। बतौर खास सुनिए, मतलब हाजिर करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा है। डॉक्टर साहब, खास तौर से लिली भैया सुनो ना, मैम सुनिए, सुन रही हो ना, सुनो ना, सुन रही हो ना, मैं ये इक़रार करता हूँ, सुनो ना, सुन रही हो ना, सुनो ना, सुन रही हो ना, मैं ये इक़रार करता हूँ, तुम्ही से प्यार करता था, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही से प्यार करता था।
संभली साहब, लिली भैया, तुम ही से। अब शेर सुनिए बतौर खास। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ज़माने से बगावत कर के ये इज़हार करता हूँ, ज़माने से बगावत कर। और ये शेर बतौर खास के, मेरी आंखें भी हंसती मुस्कुराती है कई दिन तक, मेरी आंखें भी हंसती मुस्कुराती है कई दिन तक, मैं जब भी ख्वाब में जाना तेरा दीदार करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं जब भी ख्वाब में जाना, मैं जब भी ख्वाब में जाना, सुन, और कोई कह दे मुझे अपना, 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 यही कोशिश मैं एक दो क्या हजारों बार करता हूँ, यही कोशिश मैं एक दो क्या। और मक्ता सुनिए बतौर खास कि वो पत्थर दिल किसी सूरत पिघलता ही नहीं शाबान, वो पत्थर दिल किसी सूरत पिघलता ही नहीं शाबान, मैं ही पागल हूँ अपने वक्त को बेकार करता हूँ, मैं ही पागल हूँ अपने वक्त को। और कुछ सुनना चाहेंगे? सुनना चाहते हैं? और देखिए भाई, आपसे और आपसे मैं कह रहा हूं जो बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, एक कथा हाजिर कर रहा हूं बतौर खास। वो कहता है ना कि उसे छोड़ दे, उसे भूल जा, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है और मिल जाएंगी फला, इस तरह की बातें जो होती है वहां से मत कथा सुनिए। न जाने क्या हुआ मुझको, ये कौन सा गम है, मेरी हयात के कमरे में रोशनी कम है, न जाने क्या हुआ मुझको, ये कौन सा गम है, मेरी हयात के कमरे में रोशनी कम है, किसी तरीके से उसको ये बात समझाओ, वो सिर्फ लड़की नहीं मेरा सारा आलम है, वो सिर्फ बहुत शुक्रिया। वाह
मुरादनगर के अंदर, लेकिन पूरे तहजीबी वक़ार के साथ आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं। दिल की गहराइयों से खुदा की कसम आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार मेरे कहने से अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, समाअत फरमा रहे थे जनाब शाबान आलम साहब को, जो अपनी आवाज़ के जरिए आपकी समाअतों पर भरपूर दस्तक देने की कोशिश कर रहे थे और अपने अंदाज के जरिए, अपने बेहतरीन शानदार अंदाज़ तवन्नुन के जरिए आपकी रूह की गहराई को झंझोड़ रहे थे और रूह की गहराई में पैगाम करने का काम कर रहे थे। आइए हज़रात चलते हैं। तो यूपी के ज़िला गाज़ियाबाद के मुरादनगर में मैं मौजूद हूँ। मुरादनगर जो है, जो जाना पहचाना जाता है, वो इस दरगाह की निस्बत से पहचाना जाता है, उसका नाम पड़ा है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मुरादनगर ज़िला गाज़ियाबाद से।